सुबह आप उठते हो और किचन में जाकर गैस स्टव जलाने की कोशिश करते हो, लेकिन सिलेंडर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आप तुरंत गैस एजेंसी को कॉल करते हो, लेकिन वहां से जवाब मिलता है, डिलीवरी में थोड़ा डिले होगा। आप सोचते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप अपनी बाइक लेकर पेट्रोल पंप जाते हो, लेकिन वहां पहुंचकर आप देखते हो, लाइन अनयूजुअली लंबी है। लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। शायद फ्यूल सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग पैनिक में एक्स्ट्रा पेट्रोल भरवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक ही बात ट्रेंड कर रही है, इंडिया में गैस और पेट्रोल क्राइसिस आने वाला है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रूमर्स हैं या सच में इंडिया की फ्यूल सप्लाई किसी बड़े प्रेशर में है? और अगर सिचुएशन और खराब हो गई, तो क्या इंडिया में भी वही सिचुएशन हो सकती है जो कुछ कंट्रीज में पहले हो चुकी है? पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल खत्म, गैस सिलेंडर्स के लिए वेटिंग लिस्ट और लोग बेसिक फ्यूल के लिए स्ट्रगल करते हुए। लेकिन इस पूरी स्टोरी का सबसे शॉकिंग पार्ट ये है, इंडिया में हो रहा ये फ्यूल टेंशन सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। इसका कनेक्शन है दुनिया के एक ऐसे रीजन से जहां चल रहा कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। तो आखिर क्या हो रहा है? और क्या इंडिया सच में एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? कमेंट में बताएं, क्या आपके सिटी में गैस या पेट्रोल शॉर्टेज फील हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इंडिया का गैस क्राइसिस, उसके ग्लोबल रीजंस और फ्यूचर में क्या हो सकता है। वेलकम टू ट्रूथ डिकोड। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। एनर्जी सिस्टम सिर्फ एक कंट्री का नहीं होता। ऑयल और गैस का नेटवर्क पूरी दुनिया में कनेक्टेड है। एक कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर दूसरी कंट्रीज पर भी पड़ सकता है। और इसी वजह से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का कनेक्शन डायरेक्टली मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है। इंडिया अपनी ऑयल और गैस रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, और इस सप्लाई का एक मेजर रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब सवाल आता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। ये रूट ईरान और ओमान के बीच में लोकेटेड है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ ज्योग्राफी तक लिमिटेड नहीं है। एनर्जी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब अगर दुनिया का ऑयल एक हाईवे पर चल रहा हो, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस हाईवे का सबसे इंपॉर्टेंट टोल गेट है। और अगर यहां डिस्टर्बेंस हो जाए तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई इंस्टेंटली अफेक्ट हो सकती है। इंडिया के केस में सिचुएशन और भी सेंसिटिव है। इंडिया अपनी एलपीजी और क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, और उसमें से 80 से 90% सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, इन सब कंट्रीज से आने वाला ऑयल और गैस अक्सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाए तो इंडिया के फ्यूल सप्लाई चेन पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटैक हो जाए या शिपिंग बंद हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहला इंपैक्ट होगा ऑयल प्राइसेस का एक्सप्लोजन। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सडनली बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। दूसरा इंपैक्ट होगा फ्यूल सप्लाई डीलेज। टैंकर्स को ऑल्टरनेटिव रूट्स लेने पड़ेंगे या शिपमेंट्स टेम्पररीली रुक सकती हैं। और तीसरा इंपैक्ट हो सकता है पैनिक बाइंग। लोग पेट्रोल पंप्स पर जाकर एक्स्ट्रा फ्यूल भरने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कभी कभी इंटरनेट नेटवर्क डाउन हो जाता है। उस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ नेटवर्क की नहीं होती। लोग पैनिक में एक साथ कॉल करने लगते हैं और सिस्टम और स्लो हो जाता है। फ्यूल मार्केट में भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। वापस आते हैं इंडिया की करंट सिचुएशन पर। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग सडनली इंक्रीज हो गई। नॉर्मल डेज में जहां अराउंड 5.5 मिलियन बुकिंग्स होती थी, वहीं डिमांड बढ़कर 7 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। कई लोग पैनिक में एक्स्ट्रा सिलेंडर्स बुक करने लगे, और जब डिमांड इतनी फास्ट इंक्रीज होती है तो सप्लाई चेन पर प्रेशर पड़ता है। इसी वजह से कुछ सिटीज में डिलीवरी डिले होने लगी। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। सबसे पहला स्टेप था सिलेंडर बुकिंग गैप इंक्रीज करना। पहले एक सिलेंडर बुक करने के बाद 21 दिन बाद नेक्स्ट बुकिंग अलाउ होती थी। अब इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। इसका पर्पस सिंपल था, लोग अननेसेसरी एक्स्ट्रा सिलेंडर्स बुक ना करें। साथ ही गवर्नमेंट ने होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की वार्निंग दी।
अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में हाउस होल्ड कंज्यूमर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इस सिचुएशन का एक और इफेक्ट था एलपीजी प्राइसेस का इंक्रीज। मार्च 2026 में डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के प्राइस में अराउंड 7 रुपीस का इंक्रीज हुआ। कमर्शियल सिलेंडर्स में प्राइस और भी ज्यादा बढ़ गया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस पर पड़ने लगा। गैस शॉर्टेज का इम्पैक्ट सिर्फ हाउस होल्ड्स तक लिमिटेड नहीं है। कई इंडस्ट्रीज भी नेचुरल गैस पर डिपेंड करती हैं। स्टील इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री। अगर गैस सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन स्लो करना पड़ता है, और अगर सिचुएशन लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करे तो जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट टेंशंस कंटिन्यू करते हैं तो एनर्जी मार्केट और अनस्टेबल हो सकता है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर्स में से एक है और डिमांड हर साल बढ़ रही है। इसी वजह से एनर्जी एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि फ्यूचर में इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर और फोकस करना होगा। तो दोस्तों, इंडिया का गैस क्राइसिस सिर्फ एक सप्लाई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली एक रिमाइंडर है कि दुनिया का एनर्जी सिस्टम कितना इंटरकनेक्टेड है। मिडिल ईस्ट में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स का इफेक्ट इंडिया के किचन तक पहुंच सकता है, और शायद इसी वजह से फ्यूचर में एनर्जी प्लानिंग और डाइवर्सिफिकेशन इंडिया के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।